जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा दिए गए बिजनेस स्टडी के सिलेबस 2023 और 24 के बारे में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि 23 और 24 सेशन में क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए आज का सेशन को। देखेंगे कि हमारा सिलेबस और हमारा पैटर्न क्या है। पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी के सिलेबस को अगर देखें तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है सर। पहला पार्ट को कहा गया है पार्ट ए और दूसरे पार्ट को जो है वो पार्ट बी से यानी भाग ब से संबोधन किया गया है। पार्ट ए का जो नाम है, जो नामकरण किया गया है, उसका नाम है सर प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य यानी प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और भाग बी यानी पार्ट बी का जो नामकरण है सर उसका नाम है बिजनेस फिनांस एंड मार्केटिंग, व्यवसायिक वित्त एवं विपणन। यानी कि अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि पूरे बिजनेस स्टडी को दो भागों में बांट दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से। पार्ट ए का जो नाम है वो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और पार्ट बी का जो नाम है सर बिजनेस फिनांस एंड मार्केटिंग। पार्ट ए के बारे में थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे एक एक करके कि पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए को देखने से पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा टोटल जो है बिजनेस स्टडी वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है और इस 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन में 2023 और 24 के सेशन के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा बदलाव है और उसको ध्यान से देखेंगे। पहले का एग्जामिनेशन पैटर्न जब यानी 2016, 17, 18 में जब एग्जाम हुआ करते थे तब और कोविड के बाद का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें काफी बदलाव हुआ है। तो आज हम लोग बदलाव वाले पैटर्न को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो है जंग जीतने से पहले हम लोग जो है उसको सबसे पहला हम लोग ये जानते हैं कि हमारे सामने वाला जो है विरोधी जिसके साथ हमारा जंग है उसके बारे में। तो ये हमारा क्लास 12 जो है सर वो एक जंग से कम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पूरे के पूरे ओवरव्यू और पैटर्न्स को समझेंगे। तो आप देखें कि पूरे 100 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स के रहेंगे। और याद रखेंगे सर, क्या याद रखना है कि जो 40 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यही आपको दिलाएगा, क्या दिलाएगा सर, अच्छा मार्क्स, गुड परसेंटेज और आपको सोसाइटी में बहुत सारा नेम एंड फ्रेम और अच्छे कॉलेज में दाखिला। इसलिए ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल सतर्कता और मेहनत और खामोशी के साथ करेंगे। आते हैं सब्जेक्टिव पैटर्न की ओर। तो सब्जेक्टिव जब आप तैयारी करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हमारा पैटर्न है वो 40 मार्क्स का है। यानी 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव। और इस प्रकार से कुल जो हमारा मार्क्स है वो हमारा कितना हो गया सर, 80 मार्क्स, 80 नंबर। लेकिन हमने तो बता रखा है कि हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है बिजनेस स्टडी का वो तो 100 मार्क्स का है। फिर आप तो अभी तक डिस्कशन किए हैं 80 मार्क्स का, रिमेनिंग 20 मार्क्स कहा गया है। आइए देखते हैं रिमेनिंग 20 मार्क्स कहा गया है। 20 मार्क्स कहीं नहीं गया है सर, वो आपका एज अ प्रोजेक्ट, एज अ वैवा के रूप में आपके महाविद्यालय, आपके कॉलेज और आपके स्कूल में जो है कंडक्ट किया जाएगा। और याद रखेंगे इसमें जो प्रोजेक्ट बनाया जाना है वो एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें कुल कितने प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना है बिजनेस स्टडी में। आपको याद रखना है केवल और केवल एक ही प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 20 मार्क्स में से आपके कॉलेज, आपके महाविद्यालय, आपके स्कूल जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, बशर्ते आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका राइटिंग स्किल, इसमें आपका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस प्रकार से 80 और 20 मार्क्स कुल मिला के आपका हो जाता है 100 मार्क्स। वही बात यहां पे मेंशन है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स, प्रैक्टिकल, वैवा और प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड 20 मार्क्स और कुल जो हमारा हुआ वो हमारा 100 मार्क्स। आइए शुरुआत करते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कुल हम लोग जो है सर वो 8 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ए में कुल चैप्टर हमें 8 पढ़ना है। तो सर पार्ट बी में कुल कितना पढ़ना है, पार्ट बी में हमें जो है वो कुल 4 चैप्टर पढ़ना है। और जिस दिन हम 8 + 4 को सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे, और उस दिन हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस स्टडी झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड में हमें कुल जो है वो 12 चैप्टर पढ़ना है, यानी 12 चैप्टर पढ़ना है। और इस प्रकार
से 8 आपका पार्ट ए में और 4 जो है वो पार्ट बी में। अब आइए देखते हैं कि पार्ट ए में कुल कितने हमारे चैप्टर के साथ साथ उनका नामकरण क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उनमें कंटेंट क्या है देखेंगे। जो हमारा पहला यूनिट है यानी पहला जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हिंदी में कहते हैं प्रबंध की प्रकृति और महत्व, पहला चैप्टर है सर। दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। तीसरा जो चैप्टर है सर वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण। चौथा चैप्टर दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं नियोजन। और पांचवा चैप्टर सर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। और आपका सर 6th चैप्टर है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। 7th चैप्टर है सर आपका डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। और पार्ट 1 का अंतिम और आखिरी चैप्टर सर चैप्टर नंबर 8 या यूनिट नंबर 8 कह लीजिए, जिसका नाम है कंट्रोलिंग यानी कि हिंदी। और पार्ट 1 का अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ नामकरण बताया है, इसके अंदर कितना कंटेंट है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में हमने नहीं बता रखा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। पार्ट बी में सर जो है वो कुल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर जो हैं उसमें से चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 कह लीजिए, या अगर हम पार्ट ए के साथ सीक्वेंस मिला के चले तो हमारा यूनिट नंबर 9 या चैप्टर नंबर 9 कह लीजिए। तो चैप्टर नंबर 9 या यूनिट नंबर 9 जो है सर पार्ट बी के लिए वो हमारा होगा फिनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वित्तीय प्रबंध। चैप्टर नंबर 10 में आए तो हमारा है सर फिनेंशियल मार्केट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वित्तीय विपणन। और चैप्टर नंबर 11 सर जिसका नाम है मार्केटिंग यानी कि विपणन। और इस बिजनेस स्टडी पाठ्यक्रम का अंतिम जो हमारा सर चैप्टर है, अंतिम जो हमारा अध्याय है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। आइए शुरुआत करते हैं अच्छे से कंटेंट को समझना कि क्या क्या हमें उस पूरे सिलेबस में कंटेंट को पढ़ना है। पार्ट ए में पहला जो चैप्टर है सर या पहला जो यूनिट है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसमें देखेंगे पहला यूनिट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। साथ ही साथ हमारा सर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंटेंट में देखें तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध की क्या प्रकृति रहा है, ठीक है। प्रबंध जो है वो प्रोफेशन है, प्रबंध आर्ट है, या हमारा प्रबंध जो है वो साइंस है। यानी नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा सर वो है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के जो स्तर हैं वो 3 हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। टॉप, मिडिल, लोअर। लोअर लेवल यहाँ पर सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है, लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल से भी जो है वो संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है। और देन इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन का नेचर, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, समन्वय की प्रकृति, समन्वय का अर्थ और समन्वय का महत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 को देखेंगे। यूनिट नंबर 2 जो हमारा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और सच पूछे तो बिजनेस स्टडी का जो दिल है वो चैप्टर नंबर 2 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो है सर वो बिजनेस स्टडी का दिल है, ठीक है। यानी आप समझ ही रहे इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम यहां पर पढ़ेंगे एफडब्ल्यू टेलर साहब के बारे में और हेनरी फॉल साहब के बारे में, जिनको बिजनेस स्टडी में सर इनका अलग ही जलवा चलता है। जैसा आपको पता होगा फिजिक्स में जलवा किनका चलता है, न्यूटन साहब का। इसी प्रकार से बिजनेस स्टडी में जलवा चलता है टेलर साहब का और हेनरी फॉल साहब का। इसीलिए हमने कहा कि चैप्टर नंबर 2 जो है सर आपका वो बिजनेस स्टडी का क्या है, दिल है, ठीक है। आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हमारे क्या क्या कंटेंट है। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड मीनिंग। उसके साथ ही साथ पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ, प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, प्रबंध के सिद्धांत के महत्व। उसके बाद पढ़ना है सर फॉयल यानी हेनरी फॉयल ऑफ मैनेजमेंट, यानी हेनरी फॉयल के द्वारा यानी जो सिद्धांत दिया गया है इनके बारे में पढ़ना है। और तीसरा कंटेंट हमारा जो है वो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ना है।
नेक्स्ट देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड जो है सर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक वातावरण, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक वातावरण क्या है, व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या है, व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट व्यावसायिक वातावरण के क्या डायमेंशन है, वो कितना फैलाव है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, यानी कि सर इकोनॉमिक पॉलिसी यानी अर्थव्यवस्था, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसकी नीतियां के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि व्यावसायिक के साथ साथ आर्थिक वातावरण से संबंधित, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्लानिंग यानी नियोजन। प्लानिंग नियोजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होता है, नियोजन का अर्थ क्या है, नियोजन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। साथ ही साथ जो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, डिमेरिट ऑफ प्लानिंग या लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो उसके साथ पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान जो है वो कितने तरह के होते हैं सर, ठीक है। प्लान जो है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सब क्या है टाइप्स ऑफ प्लान है, ये सब क्या है सर टाइप्स ऑफ प्लान है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 5 यानी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंट यानी संगठन का महत्व, संगठन की जो अर्थ, संगठन की परिभाषा। साथ ही साथ पढ़ेंगे हम लोग संगठन यानी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है। साथ में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, और इसमें पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस, यानी आपको जो दिख रहा है डिफरेंस ऑफ बिटवीन डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये सारे कंटेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग यानी नियुक्ति, या यूनिट नंबर 6 कह लीजिए। इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंट ऑफ स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण का अर्थ क्या है, नियुक्तिकरण का महत्व क्या है, नियुक्तिकरण की आवश्यकताएं क्या है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंध का एक अंग है, कैसे, यानी स्टाफिंग जो है वो मानव संसाधन प्रबंध का अंग कैसे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस यानी नियुक्तिकरण की प्रक्रियाएं हैं, इससे संबंधित बातें पढ़ेंगे। फिर हमारा सर आता है कि जो स्टाफिंग है, ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, फिर भर्ती का अर्थ, भर्ती की आवश्यकता, फिर भर्ती के स्रोत। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन क्या होते हैं, सिलेक्शन का मीनिंग, स्टेप ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन पॉजिटिव, सिलेक्शन नेगेटिव, और देन फिर हम लोग पढ़ेंगे सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण किसे कहते हैं, प्रशिक्षण की अर्थ, प्रशिक्षण की महत्व, प्रशिक्षण के टाइप्स, ठीक है, यानी प्रशिक्षण के कितने टाइप्स होते हैं। और जब मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा उस समय आपके साथ मैं विशेष रूप से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। सिर्फ हम आपके साथ अभी आपका साझा कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हम यहाँ पे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इससे संबंधित कोई भी बात हम आपके साथ साझा नहीं कर रहे हैं। वो सारी बात हम आपके साथ साझा करेंगे जब हम आपके साथ कंटेंट जब शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका सर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, मीनिंग ऑफ जो डेवलपमेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग के टाइप्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा सर दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कितने तरह के होते हैं, इससे संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स जो है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एलिमेंट क्या हैं, मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग क्या है सर, ठीक है। सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन का मीनिंग यानी सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, ठीक है, किसे कहते हैं, पर्यवेक्षण का अर्थ, पर्यवेक्षण के महत्व, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा के प्रकार, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सर प्रिंसिपल मोटिवेशन की थ्योरी, जिसमें हम लोग अब्राहम मास्लो की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, हायरार्की ऑफ अब्राहम मास्लो थ्योरी, ठीक है। फिर फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव के बारे में पढ़ेंगे, मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा से संबंधित पढ़ेंगे। फिर इसी में पढ़ेंगे सर लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व किसे कहते हैं, नेतृत्व का अर्थ क्या है, नेतृत्व का महत्व क्या है, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, एक नेता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। और इसमें अंत में पढ़ेंगे कंटेंट के रूप में दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन यानी कि संदेशवाहन। हमारा नेक्स्ट जो है और अंतिम है चैप्टर 8
ठीक है। पार्ट ए का अंतिम जो हमारा सर है वो हमारा 8 नंबर, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम लोग पढ़ेंगे सर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, हमारा मीनिंग क्या है, हमारा इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या संबंध है। आपने देखा कि प्लानिंग जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 में है और प्लानिंग जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 में। ये दोनों में संबंध क्या है, लेकिन संबंध इससे पर्सपेक्टिव नहीं है। संबंध जो हमारा पूछता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें आपने पढ़ रखा है या आप जानते होंगे या थोड़ा बहुत सुने होंगे। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है सर वो प्राइमरी फंक्शन है, कंट्रोलिंग जो है वो अंतिम फंक्शन है। ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, इससे संबंधित हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के क्या क्या स्टेप हैं। और अंत में पढ़ेंगे सर टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग बजटरी कंट्रोल। और बजटरी कंट्रोल यानी बजटीय नियंत्रण किसे कहते हैं, और बजटीय नियंत्रण के साथ साथ जो है बजटीय नियंत्रण के क्या तकनीक है, इससे संबंधित पढ़ते हैं। अब आते हैं सर पार्ट बी में। पार्ट बी यानी भाग ब जिसे कहते हैं। और पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी बिजनेस, फिनांस एंड मार्केटिंग। इसमें कुल हमें जो चैप्टर्स पढ़ने, यूनिट पढ़ने, वो मात्र जो ओनली 4 चैप्टर्स पढ़ना है। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूं कहने के लिए चैप्टर 4 है, लेकिन बहुत लंबे कंटेंट है। जब आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ने में तो मजा आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि चैप्टर्स जो है सर वो आपको कम दिख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के सर पूरे बिजनेस स्टडी में 12 चैप्टर है तो मैं यूं ही खत्म कर दूंगा। नहीं सर, यूं ही खत्म नहीं होंगे, पूरे के पूरे मेहनत, और जब हम लोग मेहनत के साथ साथ ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी खत्म होंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा यूनिट नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय प्रबंध। इसमें पढ़ेंगे मीनिंग, वित्तीय प्रबंध के क्या मीनिंग है, रोल यानी वित्तीय प्रबंध का क्या रोल है। ठीक है, व्हाट आर द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन अ फर्म एंटरप्राइजेस। देन पढ़ेंगे सर ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, वित्तीय नियोजन किसे कहते हैं। यहां पर प्लानिंग देखिए सर, यहां पर प्लानिंग जो है वो कैसा प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्त से संबंधित हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना जिसे कहते हैं। पूंजी संरचना के अर्थ और पूंजी संरचना किस प्रकार से एक फर्म के डिसीजन को प्रभावित करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा सर और अंतिम जो है चैप्टर नंबर 9 का जो कंटेंट, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं, अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, या उसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके इफेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, वो किस प्रकार से बिजनेस को इफेक्ट करेगा। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 10 या यूनिट नंबर 10 का लीजिए, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, फाइनेंशियल मार्केट का डिफिनेशन, फाइनेंशियल मार्केट का आप टाइप्स पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह के होते हैं तो आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह का, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट के नेचर्स एंड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार क्या कहता है, शेयर बाजार का क्या अर्थ है, शेयर बाजार के क्या कार्य हैं, ठीक है, और शेयर बाजार जो है उसमें शेयर बाजार के क्या ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर हैं, ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर क्या है इनके, इससे संबंधित पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे NSEI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। OTOCTEI, इससे संबंधित पढ़ेंगे। और फिर हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सेबी, एंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेबी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 या मार्केट, या आप कहिए यूनिट नंबर 11 मार्केटिंग जो है सर बहुत लंबा चैप्टर है। पूरे के पूरे सिलेबस में अगर हमसे पूछा जाए कि पूरे के पूरे सिलेबस में सबसे लंबा चैप्टर कौन सा है सर, किसका कंटेंट सबसे ज्यादा है, तो याद रखेंगे मार्केटिंग का कंटेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, मार्केटिंग में हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन एंड रोल। फिर हमें पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। फिर पढ़ना है सर मार्केटिंग मीन्स, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट, और इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट जो है वो हम लोगों को पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 12, और इस पाठ्यक्रम का अंतिम जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, और प्रोटेक्शन यानी संरक्षण। किसे प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, तो उपभोक्ता को प्रोटेक्शन करना है, उपभोक्ता को संरक्षण देना है। ठीक है, इससे संबंधित पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता को संरक्षण कैसे मिलेगा, उपभोक्ता को संरक्षण यानी उसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स के राइट के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स की ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ेंगे। और नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है उससे संबंधित पढ़ेंगे, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, और किस प्रकार से आप कंज्यूमर्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, कंज्यूमर को किस प्रकार से जो है सर वो लीगल रिड्रेशल के मदद से जो है आप उनको स्पेशल प्रोविजन एक्ट के मदद से जो है उनकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये सारे कंटेंट, ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो आपका पाठ्यक्रम था वो आपको हमने आपके साथ साझा किया। ठीक है, आपको बहुत सारा
धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए और इतना सारा प्यार करने के लिए। दिल से आपको, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।